विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। हम देख रहे हैं केमिस्ट्री में, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, स्कूल विज्ञान। तो हम देख रहे हैं आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, जैसा कि कल प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है, मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था। क्या सबसे पहले हम नाम लिखते समय क्या लिखते हैं? मूलक की स्थिति, मूलक का नाम, मुख्य श्रृंखला का नाम व एएनई कब लगाते हैं? जब आपको चेन में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे। ठीक है, तो मैंने एक उदाहरण लिया यहाँ पर। ठीक है, मैंने कल आपको नियम भी लिखाए थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लंबी से लंबी चेन चुनते हैं और चेन चुनने के बाद जो समूह बाहर लटका रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मूलक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? फिर हम गिनती इस प्रकार करते हैं जो आपका मूलक है उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो मैंने गिनती यहाँ से स्टार्ट करके देखी, 1 2 3 4 5। तो मैंने देखा यहाँ से स्टार्ट की तो 2 नंबर पे आपका क्या आया? मूलक आया। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 नंबर पर आता तो वो वाली आपकी गलत हो जाएगी, ये वाली सही मानी जाएगी। ठीक है, ये वाली सही मानी, क्यों? तो यहाँ से पास पड़ रहा है। ठीक है, फिर मैंने क्या सूत्र लिखाया था? मैंने लिखाया था सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मूलक की स्थिति, कितने नंबर पर मूलक है। ठीक है, फिर मूलक का नाम। मैंने आपको कुछ 2 मूलक हैं महत्वपूर्ण है, उन्हीं बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैंने आपको डायरेक्ट नाम लिखा दिए। ठीक है, CH3 को आप क्या बोलोगे? मिथाइल बोलोगे, और C2H5 को क्या बोलोगे? इथाइल बोलोगे। ठीक है, मूलक की स्थिति, मूलक का नाम, फिर मुख्य श्रृंखला जो आपने चेन चुनी है लंबी से लंबी, उसका नाम लिख देंगे। और उस चेन में देखेंगे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, उसके अनुसार आप अंत में वो जोड़ दोगे। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ोगे आप? एएनई जोड़ोगे, डबल बॉन्ड है तो एएनई। ठीक है, तो इसका हम नाम लिख रहे हैं। तो पहला का आप सूत्र क्या है? मूलक की स्थिति। ठीक है, मूलक की स्थिति, मूलक क्या है? ये तो आपका मूलक है, चेन के बाहर वाला मूलक कहलाता है। कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो आप लिखोगे 2। ठीक है, फिर लगाओगे डैश। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? मूलक का नाम। मूलक क्या है? यही तो है। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। एक है तो एक मैथ बोला, और एल्काइल का एग्जाम्पल है तो बाई 2 मिथाइल। फिर क्या लिखा? मुख्य श्रृंखला का नाम। कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं ना, तो पेंट लगाइए। और श्रृंखला में कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओ दो आप? ANE। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। दोबारा लिखेंगे, क्या बना इसका नाम? 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 2 क्या है? मूलक की स्थिति, मूलक का नाम, मेन चेन का नाम, लास्ट में ANE। ठीक है, समझ में आ जाओ, इसको नोट करें, हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे अब। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लंबी से लंबी चेन चुनेंगे। लंबी से लंबी चेन आपको देखें, कहीं से भी देखें, यही दिखाई दे रही होगी, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वाली हमने चेन चुनी 1 2 3 4। अब आपको क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग वहाँ से करनी है जो आपका मूलक है उसको कम नंबर मिले। देखो यहीं से करेंगे हम 1 2 3 4। अगर यहाँ से करेंगे तो 3 नंबर पर आए, यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर पर आए। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? पहले लिखते हैं मूलक की स्थिति, कितने नंबर पर मूलक है? 2 नंबर पर है, तो हम लिखेंगे 2। इसको क्या बोले? फिर मूलक का नाम, इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल। पहला अक्षर आपको बड़ा बनाना है और सब के सब छोटे बनाने हैं। ठीक है, 2 मिथाइल के चैन में कितने कार्बन है? 4। चारों क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है, तो ब्यूट की ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल वाला, तो क्या लगाएंगे? ANE। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका देखें आप 1 2 3। देखो लंबी से लंबी चैन चुनी, लंबी से लंबी चैन तो देखो यही बन रही है खाली। ठीक है, और यहाँ से गिनती करके देखिए तो मूलक हो गया। 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, तो दोनों पर बराबर तो गिनती आप कोई भी माने। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 पर आया आपका मूलक 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या बोला हमने? पेंट। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। इस वाले में देखें, देखो लंबी से लंबी चेन कौन सी बन रही है आपकी? देखो इधर से बनाएंगे तो 4 वाली बननी है, इधर से बनाए तो 5 वाली बननी है। ठीक है, तो मेन चेन आपकी ये वाली होगी। ठीक है, ये बन गई आपकी मेन चेन। अब आपको क्या करना? गिनती करनी है। मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 पर आ रहा है, यहाँ से करूँ 1 2 3 पर आया, तो कहीं से भी करना गिनती सही चल रही है। 1 2 3। ठीक है, तो आप 3 पर क्या है आपका मूलक? तो 3 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। ठीक है, तो 5 को क्या बोलोगे? पेंट ANE, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इस वाले में देखें कहीं से भी करना 3 3 आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यहाँ से कर लेना 1 2
3, 2 पर आपका ये आया मूलक, इस मूलक का नाम क्या है? मिथाइल है। किस नंबर पे आया? 2 पर। तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, कितने कार्बन मेन चेन में? 3, तीनों क्या बोलेंगे? प्रोप और सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन है, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका हम देखें, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार देखें 1 2 3 4 5 6 बराबर आ रही, तो आप यही वाली मान लें, ठीक है, ये वाली मान लें। अब गिनती करें 1 2 3 1 2 3, तीनों से बराबर आए तो गिनती कहीं से भी करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 3 नंबर पे आपको मूलक दिखाई दे रहे हैं, क्या आपने इसका नाम क्या लिखा? देखो अब ये आपका इतना इतना क्या बना, आपका ये मूलक बना है। अब इसको जोड़ के देखें CH2 और CH3, एक कार्बन दो कार्बन हो गए, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 5 हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एथाइल बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो हम कह लेंगे 3 नंबर पे आपका ये लटका C2H5O, जब इसको हम खोलते हैं तो इस प्रकार भी खोल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, पहला अक्षर बड़ा, सारे स्मॉल, ठीक है। 3 इथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया, इसको नोट करेंगे। अगर आपके देखो अभी आपने जो IUPAC लिखी, इसमें एक एक मूलक मिला था आपको, एक C2H5 और एक CH3, ठीक है, एक एक मूलक मिले। यदि आपको दो दो मूलक मिले, कितने मूलक मिले? दो दो मूलक मिले, तो आप क्या करोगे? तो अलग अलग नाम तो लिखोगे नहीं कि इसका नाम अलग उसका नाम अलग, नाम तो एक ही है, नाम तो एक ही, अलग अलग तो लिखोगे नहीं, ठीक है। तो मैं कुछ लिखा रहा हूँ, जब दो क्या हो? जब दो समान मूलक हो, क्या हो? जब दो समान मूलक हो तो उनके नाम क्या है? क्या लगाओगे आप? डाई लगाओगे। क्या लगाओगे? डाई। क्या लगाओगे? डाई। जब 3 समान मूलक हो तो क्या लगाओगे आप? 3 समान मूलक हो तो क्या लगाओगे आप? ट्राई। क्या लगाओगे? ट्राई, ठीक है, ट्राई लगाओ, ठीक है। ये बात नोट करना। तो मैं एक IUPAC दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो आप इसका नाम लिख के देखें, ठीक है। तो आप इस उदाहरण को समझेंगे, ठीक है। तुम गिनती क्या? लंबी से लंबी चेन चुने, लंबी से लंबी चेन तो यही दिखाई दे रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। तो आप गिनती करें, दो लगा से गिनती करें, एक यहाँ से, यहाँ से करें 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से करके देखें 1 2 3 4 5। अब आपको गिनती पहचाननी है, 1 2 3 4 5, ऊपर वाली सही मानेंगे नीचे वाली सही मानेंगे? तो ऊपर वाली मानेंगे तो आपके मूलक कितने पर आ रहे हैं? 2 और 3 नंबर पे आ रहे हैं। नीचे वाले से 3 और 4 नंबर पे आ रहे हैं, तो कम नंबर कौन सा? ऊपर वाला है, देखो है, तो ऊपर वाली सही मानी जाएगी, नीचे वाली गलत मानी जाएगी, ठीक है। अब इसका लंबी से लंबी हमने चेन चुन ली, अब क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखोगे, आपके यहाँ पर 2 मूलक हैं, एक 2 नंबर पे और 3 नंबर पे 2 मूलक हैं, वो भी एक जैसे। कैसे हैं? एक जैसे। घबराने की बात नहीं है, नाम जैसे लिखते थे वैसे लिखोगे, ठीक है। मूलक आपके अब कितने हैं? 2 मूलक हैं, कितने कितने नंबर पर है? एक 2 पर है, एक 3 पर है, ठीक है। तो आप लिखोगे 2,3, 2 3 पे ही तो है, और दोनों एक जैसे मूलक हैं, तो क्या लगाओगे आप? नाम से पहले डाई लगाओगे। 2,3 डाई, क्या नाम है इसका? मिथाइल। मिथाइल नहीं है, डाई मिथाइल, समझ में आया? डाई मिथाइल का मतलब 2 मिथाइल, 2 मिथाइल नहीं है, ठीक है। तो 2,3 डाई मिथाइल। फिर क्या लिखोगे? मेन चेन में कितने कार्बन है? एक, अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। 2,3 डाई मिथाइल हो गया। अब ये तो मूलक का नाम लिखा गया है, मूलक की स्थिति और मूलक का नाम लिखा गया है। अब क्या लिखोगे? मेन चेन में कितने कार्बन, उसका नाम लिखोगे। कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या बोलोगे? पेंट, ठीक है। पेंट बोला, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाया हमने? ANE, ठीक है। समझ में आया? 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, नोट करें 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।